नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सिपाही का शव घर पहुंचते ही मचा चीख पुकार। सड़क हादसे में 7 श्रद्धालु घायल, 3 की स्थिति गंभीर। दीपावली पर खूब हो रही है खरीदारी, बाजारों में रौनक बढ़ी। दलहन और तिलहन की खेती पर मुफ्त में मिलेगा किसानों को बीज। दीपावली पर मेडिकल कॉलेज अलर्ट, स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सुल्तानपुर में जीएसटी अधिकारी के साथ ड्यूटी पर तैनात खुखुंदू क्षेत्र के बीरपुर मिश्र गांव निवासी सिपाही हरेंद्र प्रताप यादव उम्र 35 वर्ष की शुक्रवार की रात चेकिंग के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। और जैसे ही आज उनका शव उनके पैतृक गांव में पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। उधर शुक्रवार की रात में ही सूचना मिलने के बाद परिजन सुल्तानपुर रवाना हो गए थे। परिजनों ने जीएसटी अधिकारी पर लापरवाही करने और दुर्घटना के बाद छोड़कर चले जाने से मौत का आरोप लगाया है। फिलहाल वहां स्थानीय पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर घटना के बाद से ही मृत सिपाही के परिजनों में शोक व्याप्त हो गया है। इधर गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कुशीनगर के हाटा से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार सभी लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों की पहचान राजू उम्र 40 वर्ष, चंदन उम्र 20 वर्ष, बली उम्र 20 वर्ष, प्रहलाद कनौजिया 19 वर्ष और संदीप यादव 20 वर्ष जो चालक हैं, ये सभी घायल हैं। सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 3 लोगों की स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि राहगीरों ने घायलों को ट्रॉली से बाहर निकालकर गौरी बाजार सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टर ने 5 घायलों को देवरिया मेडिकल कॉलेज भेजा, जहाँ राजू, चंदन और प्रहलाद की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। प्रकाश के पर्व दीपावली की तैयारियां अंतिम चरण पर है। सोमवार को धूमधाम से पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर जनपद के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग घरों की साफ सफाई, रंगाई पुताई, सजावट इत्यादि को पूरा कर जमकर खरीदारी में लगे हुए हैं। रविवार की देर रात तक बाजारों में रौनक देखी गई। सभी बाजारों पर भीड़ थी। लोग जगह जगह दीपावली के सामानों को लेकर खरीदारी में लगे थे। ग्राहकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। सभी बाजारों, चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती थी। ट्रैफिक व्यवस्था को भी नियंत्रित करने के लिए अलग से पुलिस की टीम को तैनात किया गया था। लोगों ने मिठाई, कपड़ा, बर्तन, सजावटी सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर जमकर खरीदारी की। जनपद के सिंगही, इजरही, बढ़िया बुजुर्ग, धनौती, पिंडरा, कतरारी, टाउन हॉल, सिविल लाइन, स्टेशन रोड, महुआडी रोड और बनकटा रोड स्थित दुकानों को रंग बिरंगी लाइटों और झालरों तथा फूलों से भी सजाया गया था। रबी अभियान में दलहनी तिलहनी की खेती करने को किसानों को मुफ्त में बीज मिलेगा। रबी में बुआई को किसानों को दिया, तोरिया, मटर, चना, मसूर इत्यादि का बीज दिया जाएगा। किसानों में वितरण को लेकर तोरिया का 24 क्विंटल, राई सरसों का 191 क्विंटल, चना का 30 क्विंटल, मटर 65 क्विंटल और मसूर का 41 क्विंटल बीज जनपद में आया है, जिसका वितरण राजकीय बीज भंडारों से ऑनलाइन पंजीकृत और लॉटरी में चयनित किसानों को दिया जाएगा। दाल और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों से परिवार चलाने का खर्च बढ़ने लगा है। इसकी खेती कम होने से अधिकांश लोगों को बाजार पर ही निर्भर होना पड़ता है। इसके बाद भी लोगों को शुद्ध दाल, सरसों का तेल उपलब्ध होने की गारंटी नहीं रहती है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने दलहनी तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। दीपावली को लेकर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज अलर्ट मोड में है। इसके तहत इमरजेंसी से लेकर वार्ड में इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ सहित अन्य कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं पर्याप्त मात्रा में दवा, इंजेक्शन, मरहम, आई ड्रॉप सहित अन्य महत्वपूर्ण दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, जिससे पटाखा से, झुलसे और दुर्घटनाओं में घायल होकर आने वाले मरीजों का इलाज हो।
दीपावली पर्व पर दिए जलाए जाते हैं और लोग आतिशबाजी करते हैं। इसमें थोड़ी सी लापरवाही से दिक्कत होती है। मेडिकल कॉलेज में पटाखों से झुलसी दुर्घटनाओं में घायल और खान पान में गड़बड़ी के पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक होने की संभावना रहती है, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन अलर्ट हो गया है। सभी डॉक्टर और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं इमरजेंसी में डॉक्टर, स्टाफ, नर्स और एमपीडब्ल्यू की संख्या बढ़ा दी गई है। हर शिफ्ट में एक इंटर्न, एक स्टाफ और एक एमपीडब्ल्यू अतिरिक्त तैनात रहेंगे। एक शिफ्ट में एक ईएमओ के अलावा 2 जूनियर रेजिडेंट्स, एक इंटर्न तथा 7 स्टाफ नर्स और 7 एमपीडब्ल्यू की ड्यूटी लगाई जाएगी। इमरजेंसी में जीवन रक्षक दवाओं के अलावा अन्य आवश्यक और महत्वपूर्ण दवाओं का स्टॉक उपलब्ध करा लिया गया है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए जनपद की पुलिस ने थानों, चौकियों और पुलिस लाइन में बृहद स्तर पर श्रमदान कर परिसर की साफ सफाई की। वाहनों को क्रमवार लगाया गया। अभिलेखों और अन्य संसाधनों को भी सुव्यवस्थित किया गया। पेड़ पौधों की छटाई, सफाई, सूखे पौधों की सफाई और नियमित खरपतवार की निराई इत्यादि भी की गई। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए तथा आम जन में विश्वास और सुरक्षा की भावना को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने आज भी मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया। इसका उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के तहत आम जन से सीधा संवाद स्थापित करना, उनमें विश्वास और सुरक्षा की भावना को भरना, छोटे मोटे विवादों को पुलिस अधिकारी के द्वारा सामुदायिक स्तर पर भी सुलझा देना, विशेषकर मित्र पुलिसिंग की भावना जागृत करना बताया जा रहा है। साथ ही इस चेकिंग अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और विधि विरुद्ध गतिविधियों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय 69वीं जनपद स्तरीय एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में देवरिया ग्रामीण 335 अंक हासिल करने के साथ ही ओवरऑल चैंपियन रहा। वहीं 293 अंक के साथ भाटपा रानी दूसरे और 141 अंक प्राप्त कर देवरिया सदर तीसरे स्थान पर रहा। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बरहज के विधायक दीपक मिश्रा उर्फ शाका, प्रधानाचार्य राम किंकर मिश्रा, डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में ग्रामीण के किताबुद्दीन ने अंडर 14 में 200, 400 मीटर दौड़ और लंबी कूद में गोल्ड जीता। वहीं सदर के करण गुप्ता ने अंडर 17 में 800 और 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड और 3000 मीटर दौड़ में सिल्वर जीता। जबकि भाटपा रानी के लक्की यादव ने भी गोला फेंक और भाला तथा चक्र क्षेपण में गोल्ड मेडल जीता। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सिपाही का शव घर पहुंचते ही मचा चीख पुकार। सड़क हादसे में 7 श्रद्धालु घायल, 3 की स्थिति गंभीर। दीपावली पर खूब हो रही है खरीदारी, बाजारों में रौनक बढ़ी। दलहन और तिलहन की खेती पर मुफ्त में मिलेगा किसानों को बीज। दीपावली पर मेडिकल कॉलेज अलर्ट, स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।